तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या किया था, हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। पहले प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, स्मॉल साइज पे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ जाते हैं, एक एम साइज पे ऐड टू कार्ट करते हैं, एक एक्सेल साइज पे ऐड टू कार्ट करते हैं, एम पे एक और ऐड टू कार्ट करते हैं, कलेक्शंस एक और प्रोडक्ट लेंगे, स्मॉल साइज में ऐड टू कार्ट करेंगे। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स की इमेजेस आ रही है और सारे प्रोडक्ट्स का टाइटल आ रहा है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इन प्रोडक्ट को और बेसिकली डिज़ाइन करना है, इनमें क्वांटिटी डालनी है, साइज डालनी है, इनका प्राइस दिखाना है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे दिखाना है। और वो सब कुछ दिखाने के बाद फिर हम इसकी क्वांटिटी को मैनेज करने का लॉजिक क्रिएट करेंगे। सो एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ जाके इसको जूम कर देता हूँ। नाउ अब बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने कल डिज़ाइन कर लिया था इमेज के बाद इसका क्लास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे जहाँ हमने प्रोडक्ट नेम यूज़ किया है, और प्रोडक्ट नेम के नीचे जाके एक और डिव लगा लेंगे और इसको देंगे क्लास नेम। इस क्लास नेम में लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ देते हैं आइटम्स सेंटर, और साथ में हम देते हैं गैप, और गैप हम लगाते हैं 5 का, और मार्जिन टॉप देते हैं 2 पिक्सल का। नाउ अब हम बेसिकली अगले स्टेप पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एक पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे करेंसी को, दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोडक्ट डेटा नाम के एरे से या ऑब्जेक्ट से उसके प्राइस को। सेव करते हैं, चेक करते हैं, प्राइजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइजेस हमारे पास आ चुके हैं, इस प्राइजेस के बाद बेसिकली हम एक और पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं जहाँ पे हम क्लास नेम डालेंगे। पहले ले लेते हैं पैडिंग एक्स 2 की, फिर हम स्मॉल स्क्रीन के लगाते हैं पैडिंग एक्स ऑफ 3 की, उसके बाद हम स्मॉल स्क्रीन के लिए ले लेते हैं पैडिंग ऑफ वाई, और ये हम ले लेते हैं 1। साथ में हम लगा लेते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर हम दे देते हैं बेसिकली बैकग्राउंड, या फिर बॉर्डर सिंपल ऐड करते हैं, फिर लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, वो हम देते हैं स्लेट जो कि लाइट ग्रे होता है। उसके बाद इसको देता है वेट इसका 500, एंड यहाँ पे जाके हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं इसका आइटम डॉट साइज, जो कि हमारा कार्ट से आएगा। ओके, यहाँ पे एक तो इशू है, हमने इसको पास कहाँ किया था वो भी एक बार देख लेते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, वो चेक कर लेते हैं। ओके, और ये हमको एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, हमने शायद गलत जगह डाल दिया, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब सॉर्टेड, परफेक्ट, आ गया। नो अब अगले लॉजिक पे चलते हैं, और अभी हमने क्या क्या डाल दिया है, हमने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया है, प्रोडक्ट की इमेज डाल दी है, प्रोडक्ट का प्राइस डाल दिया, प्रोडक्ट का साइज डाल दिया। अब नेक्स्ट लॉजिक में हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे काम करेंगे। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक लास्ट डिव है ये वाला, इसके पहले आते हैं यहाँ पे एक गैप बना लेते हैं, और यहाँ पे जाके हम बनाएंगे एक नया टैग जिसका नाम है इनपुट टैग, ठीक है। टेक्स्ट की जगह यहाँ पे डाल देंगे नंबर, सेव करेंगे, चेक करेंगे। ओके, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, एक बार देख लेंगे। यहाँ जाते हैं और सबसे पहले इसमें लगा लेते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू, जहाँ से स्टार्ट होगा 1 से काउंट क्वांटिटी स्टार्ट होगी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें वैल्यू आएगी वो आएगी आइटम की क्वांटिटी, आ रही है सारी क्वांटिटीज़ हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये हमारा इनपुट टैग है, ऑब्वियस हमने इसकी बॉर्डर हटा रखी है इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं इसकी व्हेन वी क्लिक ऑन इट, ठीक है। नाउ अभी तक ये प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, क्लास नेम लगा लेते हैं, और सबसे पहले लगाते हैं बॉर्डर, जो कि बॉर्डर विजिबल नहीं है। फिर इसके बाद इसकी मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं, जो कि हम दे रहे हैं 10 की, और स्मॉल स्क्रीन पे भी इसकी एक विड्थ दे देते हैं, वो हम देते हैं मैक्स विड्थ ऑफ अराउंड 20। एंड इसके बाद हम लगा लेते हैं इसकी पैडिंग ऑफ x 1, एंड स्मॉल स्क्रीन पे भी दे देते हैं दैट इज पैडिंग ऑफ x, और हम ये दे देते हैं कितनी 2, सही। और इसके बाद देते हैं पैडिंग ऑफ y 1।
ये सोबरली डिज़ाइन हो गया, ठीक है। क्वांटिटी हमको यहाँ दिख रही है। अगर हम चाहें किसी प्रोडक्ट पे जाके उसकी क्वांटिटी बढ़ाना तो एक बार चेक कर लेते हैं। हम इस प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसके एम साइज सेलेक्ट करके इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है। परफेक्ट, यहाँ पे टोटल चेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट लॉजिक पे आते हैं, जहाँ पे हमारा हमने इनपुट टैग बनाया था। इस इनपुट टैग के बाद प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट से डिलीट करने के लिए भी एक आइकन लगाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं इसके आगे, यहाँ पे आके हम लोग लगाते हैं एक इमेज टैग। सोर्स में से हम ये हटा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं assets डॉट बिन आइकन, और साथ में यहाँ पे जाके हम लोग क्लास नेम लगा लेते हैं इसका, और हम दे देते हैं यहाँ पे विड्थ ऑफ 4, साथ में हम देते हैं मार्जिन राइट ऑफ 4, और हम देते हैं स्मॉल स्क्रीन पे इसकी विड्थ जो कि हम दे रहे हैं 5, और यहाँ लगाते हैं कर्सर पॉइंटर। सेव करते हैं, चेक करते हैं, बिन वाला आइकन हमारे सामने जहाँ से हम डेटा को डिलीट करवा देंगे आगे चल। नाउ बेसिकली अब हमको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी अपडेट होती है इसके लिए एक लॉजिक बनाना है। परफेक्ट, कि मैं कल को क्वांटिटी यहाँ से भी चेंज करूँ, इस पर्टिकुलर प्लेस से भी, तो क्वांटिटी अपडेट हो, फिर प्राइस कैलकुलेट हो, वैसा एक लॉजिक बनाना पड़ेगा। ये लॉजिक हर पेज के लिए काम करेगा, कलेक्शन पेज के लिए, होम पेज के लिए। तो ऐसे लॉजिक कहाँ बनते हैं, शॉप कॉन्टेक्स्ट में। तो हम जाएंगे शॉप कॉन्टेक्स्ट में, और शॉप कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे वैल्यू वाला, जहाँ पे हमने वैल्यूज दे रखी है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, यहाँ पे यूज इफेक्ट के नीचे और वैल्यूज के जस्ट ऊपर। यहाँ जाके हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको नाम हम देंगे हम अपडेट क्वांटिटी। फिर हम यहाँ लगाएंगे एरो और बना लेंगे एक असिंक ऑपरेशन जो कि एरो फंक्शन बनेगा हमारा। ये हमने लगाया, यहाँ पे हम डालते हैं एरो फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट। परफेक्ट, अब यहाँ पे क्वांटिटी को अपडेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी अपडेट होगी। तो प्रोडक्ट हमारे पास जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है एक वेरिएबल से जिसका नाम है आइटम आईडी। हमारे पास प्रोडक्ट का नाम नहीं है, उसकी आईडी है। तो हम सबसे पहले तो हमारे इस फंक्शन में प्रोडक्ट को पहचानने के लिए उसकी आईडी डाल देंगे, उसके बाद उसकी साइज क्या है वो डाल देंगे, उसके बाद ले लेंगे उसकी क्वांटिटी। परफेक्ट, तो हमको क्वांटिटी अपडेट करने के लिए 3 चीज चाहिए, आईडी, साइज और क्वांटिटी, जो तीनों हमने ले लिए। अब क्या करना है, ये सारे प्रोडक्ट कार्ट के अंदर है, कार्ट डेटा और कार्ट आइटम्स के अंदर। हम उसको क्लोन कर लेंगे। क्लोन करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और नाम देते हैं उसके कार्ट डेटा करके, इज इक्वल टू, क्लोनिंग करने के लिए किसी डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए आपको एक फंक्शन बताया है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, हम वो यूज करने वाले हैं। और यहां जाके हम क्लोन कर लेते हैं हमारे कार्ट आइटम्स को। हो गया क्लोन। नाउ क्लोन होने के बाद हम कार्ट डेटा में अपडेट करेंगे। तो कार्ट डेटा की सबसे पहले लेते हैं आईडी, उसके बाद यहाँ पे लेते हैं उसकी साइज, और उसके अंदर जो भी नई क्वांटिटी आ रही है उस क्वांटिटी को अपडेट करवा देते हैं। क्वांटिटी अपडेट करवाने के बाद हम कोई डेटा भेजना है आगे, तो वो हम कहाँ से भेजेंगे, हमारे गेटर सेटर फंक्शन से, यूज स्टेट से। ठीक है, तो हम जाएंगे हमारे यूज स्टेट पे जो हमारा यहाँ लगने वाला है, और हम यहाँ लगाएंगे सेट कार्ट आइटम्स, और इसमें डाल देंगे हमारा कार्ट डेटा। और ये हमारा लॉजिक बन चुका है किसके लिए, कार्ट को अपडेट करने, क्वांटिटी अपडेट करने के बाद। अब नेक्स्ट क्लास जब हम ऑपरेट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, जो भी कार्ट आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे जाके ऐड करता हूं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट मैंने कार्ट आइटम में ऐड किया है, ठीक है। मैं जब इस प्रोडक्ट देखो क्वांटिटी अपडेट हो रही है प्रॉपरली, क्वांटिटी में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। जब भी मैं इस क्वांटिटी को अपडेट करूंगा या साइज में सिलेक्शन चेंज करूंगा, तो एक प्राइस का कैलकुलेशन होगा ऐड टू कार्ट में, जो कि कहाँ होता है, चेकआउट से पहले होता है। उस काम को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने ऐड टू कार्ट का लॉजिक कंप्लीट कर दिया है, अब हमें सिर्फ प्राइस कैलकुलेशन करना है और प्राइस कैलकुलेट करके चेकआउट करवाना है। परफेक्ट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।